आप सभी को मेरा राधे राधे दोस्तों। आइए आज हम 18 इंच के जुगल जोड़ी में राधा रानी का ये शॉल बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं तो इस सुंदर सा प्यारा सा डिजाइन को बना सकते हैं। बहुत ही सरल तरीके से इस डिजाइन को बनाया गया है, जिसका लंबाई आपको 28 इंच है। तो आप अपने अनुसार देख ले लंबाई आपको कितना रखना है। इसे आप दुपट्टा के रूप में भी इस्तेमाल कर सकती हैं, यानी माता रानी का जो चुनरी होता है उसके रूप में भी इस्तेमाल कर सकती हैं। यहाँ पे हम आगे चलकर आप लोगों को दो तरीका से बनाना बतलाए हैं, दो डिजाइन, यानी एक ही शॉल में आपको दो डिजाइन मिलेगा। तो फिर चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। इसे शुरू करने के लिए हम यहाँ पे चेन की संख्या ले लेंगे 57 चेन की संख्या ले लेंगे और एक पर एक डबल क्रोशिया बुनकर तैयार करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे बल लिए, बल लेने के बाद देखिए तीसरा पे 1 2 3 तीसरा चेन पे हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बुनेंगे। फिर से अगला चेन पे हुक को डालेंगे, एक डबल क्रोशिया बुनेंगे। फिर से अगला चेन पे हुक को डालेंगे, एक डबल क्रोशिया बुनेंगे। इस तरह से हम प्रत्येक एक चेन पे एक डबल क्रोशिया बुनते हुए हम इसे तैयार कर लेंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले कुछ लाइन हम बनाकर यहाँ रखे हुए हैं, जो कि बहुत ही आसान है बनाना। चलिए हम इसे आप लोगों को दिखलाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम ये दो लाइन सबसे पहले बनाकर तैयार किए, एक और एक, दो लाइन के बाद हम कलर चेंज कर लिए और कलर चेंज करते हुए फिर से दो लाइन बनाए, एक और एक, दो, फिर से कलर चेंज किए हैं और दो लाइन बनाए, फिर से कलर चेंज किए, दो लाइन बनाए। तो ये हमारा 1 2 3 4 लाइन में ही चलेगा पूरा। आप अगर यहाँ पे आगे जाके प्लेन रखना चाहती हैं तो प्लेन भी बना सकती हैं, और अगर आप चाहती हैं इसी 4 लाइन को बनाना तो देखिए इस तरह से बनाइए। इसके बाद हम यहाँ पे ये नेवी ब्लू दिए थे तो यहाँ पर नेवी ब्लू दिए, फिर हम ये कलर दिए थे तो ये दिए, अब ये कलर दिए थे तो फिर हम ये कलर दे रहे हैं। इसके बाद फिर हम इस कलर को डालेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए हम ये इस कलर को डालते हुए सबसे पहले बुनते हैं। आगे हम आप लोगों को बतलाएंगे, एक एक लाइन हमें यहाँ पे आगे चलकर एक एक लाइन बुनना है। आप अगर चाहें तो यहाँ पे प्लेन भी बुन सकती हैं, सिर्फ एक कलर का भी बुन सकती हैं। तो देखिए इस तरह से हम प्रत्येक एक चेन पे एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हम यहाँ पे तैयार करेंगे। बस एक लाइन बुनेंगे, फिर से हम दूसरी तरफ से ऊन को जोड़ लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे बार बार ऊन को कट कर सकती हैं, और अगर आप उसे ऊपर की ओर ले जाना चाहती हैं तो ले जा सकती हैं। लेकिन अभी हम दिखलाते हैं कि अगर आप उसी ऊन को ऊपर की ओर ले जाएंगी तो किस तरह से किनारा उसका ख़राब हो जाता है, और अगर आप कट करती जाएंगी तो आपका यहाँ पे बिल्कुल किनारा बहुत ही सुंदर रहता है। अब हालांकि हम लास्ट में आउटलाइन देते हैं, लेकिन फिर भी एक जो होता है शेप वो गड़बड़ा जाता है। अब देखिए अब ये हमारा यहाँ पे लास्ट लाइन है, ठीक है, ये लास्ट लाइन हो गया। तो देखिए हम यहाँ पे इस कलर का ऊन को ऊपर की ओर ले आए थे, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बाहर की ओर भी निकल जाता है, शेप गड़बड़ा जाता है ये। और देखिए इन सबों में हम नहीं निकाले, ये यहाँ पे कट कर दिए, फिर यहाँ कट कर दिए, तो देखिए ये सब बिल्कुल एक जैसा लग रहा है। तो बस इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम बुनेंगे। अब हम जैसे कि अब हमारा ये कलर कंप्लीट हो गया, अब हम यहाँ पे ये कलर लगाएंगे और एक लाइन बुनेंगे। तो देखिए हमें किस तरह से यहाँ पे कलर लगाना है, जोड़ना है। देखिए यहाँ पे हम जोड़ेंगे, इसे थोड़ा टाइट कर लेंगे और ऊपर की ओर ले आएंगे, इसे जोड़ लेंगे, ये हो गया। अब एक दो चेन ले लिए, अब इसे साथ में लेते हुए अगला चेन से हम बुनते चले जाएंगे, एक चेन पे एक डबल क्रोशिया। देखिए ये ऊन को हम साथ में लेकर बुन रहे हैं। देखिए इस तरह से इस ऊन को भी आप साथ में लेकर बुनेंगी। आपको काटने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा और बिल्कुल अच्छी तरीके से ये छिप जाएगा।
देखिए बिल्कुल भी आपको काटने का यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से हम इसे बुनते चले जाएंगे, बिल्कुल लास्ट तक बुनेंगे। तो अब मात्र यहाँ पे समझने का है। देखिए जैसा कि हम यहाँ पे देखिए ये कलर बनाए 2 लाइन, ये 2 लाइन, ये 2 लाइन, ये 2 लाइन, तो ये हमारा कितना इंच में आ जाएगा। देखिए ये हमारा आ जाता है 3.5 इंच में, 3.5 इंच में चला आता है। तो ये छोड़कर जो 3.5 इंच में चला आ रहा है, इसे छोड़कर और हम अभी आगे इसी तरह एक एक लाइन बुनते हुए, अब जैसे ये ख़त्म होगा तो फिर हम ये कलर लगाएंगे, फिर ये बुनेंगे, फिर ये बुनेंगे, फिर ये बुनेंगे। बस इसी चीज़ को रिपीट करते हुए हमें इसे ये 4 लाइन मात्र छोड़ लेंगे, यानी 4 कलर का जो 8 लाइन है इसे छोड़ लेंगे और आगे तक बनाकर कंप्लीट करेंगे। इसका टोटल जो हम लंबाई बनाएंगे वो 24 से 25 इंच के बीच में रखेंगे, इसका टोटल लंबाई। और जैसा कि हम आप लोगों को बतलाए हैं, इस पे फिर भी चलिए बतला देते हैं। इसका जो हम चौड़ाई रखे हुए हैं, ये देखिए चौड़ाई कितना है। देखिए इनका चौड़ाई है 11 इंच। तो आप अपने हिसाब से यहाँ लंबा चौड़ा कर सकती हैं। हालांकि ये 18 इंच के राधा रानी का बन रहा है शॉल, तो आप चाहें तो इसमें कम ज़्यादा कर सकती हैं, पर हमें 11 इंच लगा कि देना उचित होगा, इसलिए हम 11 इंच इसे दे रहे हैं। और तो जैसा कि हम आप लोगों को यहाँ पे दोस्तों बतलाएं, इस डिज़ाइन को बुनना, अगर आप बुनना चाहती हैं तो इसी डिज़ाइन को, यानी ये कलर जिस ढंग से डाला गया है उसी ढंग से डालते हुए यहाँ हम 1 2 3 3 और 1 4 लाइन बुनेंगे। उसके बाद हम आप लोगों को बतलाएं कि एक एक लाइन बुनने के लिए, तो आप उस तरह से भी एक डिज़ाइन बुन सकती हैं। हम यहाँ पे एक और डिज़ाइन बनाए हुए हैं। देखिए डिज़ाइन भी आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा। तो एक ही वीडियो में आप लोगों को 2 डिज़ाइन मिल जाएगा। तो अगर आप सिर्फ इससे एकदम बिल्कुल सिंपल तरीके से बुनना चाहती हैं तो फिर आप इस डिज़ाइन को ही ऊपर तक ले आएँ बुनते हुए। और अगर कुछ चेंज करना चाहती हैं, देखिए इस तरह से चेंज करना चाहती हैं तो फिर आप इसे भी बुन ले। देखिए यहाँ पे हम कुछ भी नहीं, बहुत ही सहज तरीके से 4 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाए, जो कि हम आउटलाइन अधिकतर देते ही देते हैं। तो ये 4 आउटलाइन किनारी, यानी पाड़ जो किनारी रहता है, इस पे हम 4 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाए हुए हैं। इसके बाद देखिए हम यहाँ पे क्या किए हैं, 1 2 3 डबल क्रोशिया छोड़कर चौथा चेन पे हुक को डालें और 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया बुने। फिर से देखिए 1 2 3 4 छोड़ लिए हैं हम, 4 डबल क्रोशिया बीच किए। इसके बाद 5वां पे फिर से हम 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया किए। इस तरह से हम पूरे इस लाइन को देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। और जब यहाँ पे आएंगे तो 1 2 3 4 फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, जो कि यहाँ पे हमारा किनारे बनता चला जाएगा। तो इस तरह से देखिए इसे हम बिल्कुल ऊपर तक ले गए बनाकर। जितना आपको लंबाई रखना है, हालांकि हम तो लंबाई चौड़ाई आप लोगों को बतला ही दिए हैं, फिर से हम आप लोगों को बतला देंगे नाप कर कितना लंबा और चौड़ा है। तो देखिए इसे हम 3 लाइन में बुने एक कलर से, ये 1 2 3 एक कलर से, फिर दूसरे कलर से 3 लाइन, फिर तीसरे कलर से 3 लाइन, फिर चौथे कलर से 3 लाइन। और फिर से हम इसी चीज़ को, ये 4 कलर को ही मात्र हम रिपीट किए हुए हैं। देखिए जैसे कि यहाँ ये 3 और 1 4, फिर से 1 2 3 और 1 4, फिर से 1 शुरू किए हुए थे एक ये बुनना। लेकिन अब हमारा यहाँ पे शॉल का लंबाई कंप्लीट हो गया है, इसलिए जब हमारा शॉल का लंबाई कंप्लीट हो जाएगा तो जो शुरू में हम बनाए हुए हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये चीज़, इसी चीज़ को हमें यहाँ भी बना लेना होगा ताकि डिज़ाइन देखने में कुछ अच्छा लगे। तो इसे हम फिर से बना लिए। देखिए एक लाइन हम इस कलर से बुने, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, तीनों कलर अलग अलग बुने। चौथा लाइन में हम ये 2 कर लिए, 2 लाइन, फिर से 2 लाइन, फिर से 2 लाइन अलग अलग कलर में। अब इसके बाद देखिए हम यहाँ पे क्या किए हैं, ये चीज़ बनाए। बहुत ही आसान है ये बनाना, हम अभी आप लोगों को बनाकर भी बतलाएंगे। इसके पिछले बार शॉल में हम ऊन को कट करके डाले हुए थे, लेकिन इस बार हम सोचे कि इसी पे हमें बुन देना चाहिए, तो हम इसी पे इसे बुनाई कर लिए हैं। और इसके बाद हम साइड में देखिए, साइड में तो बहुत ही ईजी है, खैर वो भी हम आप लोगों को बतला देंगे। पूरा इसमें हम किनारे में इस तरह का बॉर्डर दे लिए। फिर ये चीज़ हम बनाने लगे,
देखिए यहाँ पे। अब चलिए हम ये चीज़ देखते हैं कि कैसे बनाए हुए हैं, क्योंकि हम ये 2 लाइन 2 तरफ का छोड़े हुए थे आप लोगों को बतलाने के लिए। ये यहाँ से यहाँ तक और फिर इस लाइन में आउटलाइन जो यहाँ पे दिए हैं। तो फिर चलिए सबसे पहले हम इसे देखते हैं। अब इसे हम कितना चेन में बुनकर कंप्लीट किए देखिए, यानी कि हम इसे एक बार और हम गिन लेते हैं कितना चेन में बुने हुए हैं, क्योंकि ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी कि हम 20 चेन ले लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। अब 20 चेन लेने के बाद में बल लेंगे। बल लेकर हमें देखिए कहाँ पे इसे करना है, ठीक इसी जगह पे जहाँ से हम उठाएं उसी जगह पे हमें इसे बंद कर देना है इस तरह से। अब अगला चेन पे हुक को ले जाएंगे। अच्छा, हुक को जो हम ले जाएंगे तो इस पे भी हमें बल लेते हुए ले जाना है। देखिए इस तरीके से ये हो गया। फिर से अगला चेन पे ले जाएंगे, ये हो गया। अब फिर से हम 20 चेन बनाएंगे जैसा कि यहाँ पे बनाए। देखिए जैसा हम यहाँ पे बनाए हैं, यहाँ लगता है हमारा 15 चेन था, एक कुछ बड़ा हो जा रहा है। हम एक बार इसे चेक कर लेते हैं, क्योंकि बड़ा नहीं होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। देखिए बिल्कुल बराबर है, ठीक है, यानी कि हमारा 20 चेन ही है। तो फिर हम देखिए यहाँ पे 20 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 बल लेंगे। बल लेने के बाद इसी स्थान पे लाकर जोड़ेंगे इस तरीके से। फिर से बल लेंगे, अगला चेन पे ले जाकर 3 का 1 करेंगे। फिर से बल लेंगे, अगला चेन पे ले जाकर 3 का 1 करेंगे और फिर से हम 20 चेन बना लेंगे। तो बस इसी तरह से हम यहाँ पे ये चीज़ को बनाए हुए हैं। तो इसे चलिए यहाँ से यहाँ तक बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद फिर हम आप लोगों को बतलाते हैं कि ये चीज़ हम कैसे डाले हुए हैं। इस तरह से देखिए हम इससे पूरा यहाँ तक बनाकर कंप्लीट कर लिए। अब हमें आगे क्या करना है, यहाँ पे हम जोड़ चुके हैं। जोड़ने के बाद एक बार और इस तरह से जोड़ लेंगे, हो गया। अब 4 चेन लेंगे, 2 3 4 चेन लेने के बाद यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक ही स्थान से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये रहा 1, 3 डबल क्रोशिया हो गया। अब देखिए अब इसे हमें क्या करना है, देखिए अब इसे हमें यहाँ पे लाके जोड़ लेना है इस तरीके से। बस आउटलाइन हम इसी तरह से दिए हुए हैं। फिर से 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4। फिर से इस स्थान से हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये रहा 3 डबल क्रोशिया बनाए। अब एक निश्चित आप देख लें दूरी और उस स्थान पे इसे जोड़ती चली जाए। जैसे कि देखिए हम यहाँ पे इस तरह से बनाए। तो इसे चलिए बना लेने के बाद, पूरा कंप्लीट कर लेने के बाद यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद हम आप लोगों को बतलाते हैं इसमें लंबाई और चौड़ाई कितना है। हालांकि हम आप लोगों को चौड़ाई बतला चुके हैं। तो चलिए पहले हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए ये बनकर कंप्लीट हो गया। इसका लंबाई अगर आप देखेंगे तो देखिए 28 इंच लंबाई है इसका। और ये डिज़ाइन कुछ देखने में इस तरह का लग रहा है, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही खूबसूरत सा है। तो हम जैसा कि आप लोगों को बतलाएं कि आप लोग 2 तरह से इसे बनाकर कंप्लीट कर सकती हैं। देखिए ये इसका किनारे में डाले हुए हैं और इसका डिज़ाइन बहुत ही सिंपल है लेकिन देखने में सुंदर है। तो इस तरह से ये शॉल माता रानी का बनकर तैयार होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।